जय श्री राधा कृष्ण। अभी तक हमने सुदामा जी तक देखा, श्री हरिवल्लभ भक्तों में भक्तमाल में। अब आते हैं श्री चंद्रहास जी। चंद्रहास जी जो हैं वो, उन पर श्री शालिग्राम जी की बहुत कृपा हुई थी। अनाथ चंद्रहास पर भगवान श्री शालिग्राम की कृपा। केरल में एक सुधार्मिक नाम के राजा थे और उन्हीं के पुत्र भक्त चंद्रहास जी हुए। जन्म के थोड़े दिन बाद ही इनके पिता संग्राम में वीरगति को प्राप्त हो गए थे और माता सती हो गई। शासन शत्रुओं के हाथ में चला गया। तब धाय माँ, जो मतलब बच्चों को पहले पालती थी, उनको धाय माँ कहते थे। तो धाय माँ चंद्रहास को लेकर कुंतलपुर चली गई और वहाँ के मंत्री धृष्ट बुद्धि के यहाँ रहने लगी और चंद्रहास को अपना बालक बताकर उसका पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास अभी 5 ही वर्ष के हुए थे कि धाय माँ का भी स्वर्गवास हो गया। अब वो अनाथ हो गए। चंद्रहास अपने समान अवस्था वाले बालकों के साथ भक्ति संवर्धक खेल खेला करते थे। एक दिन कृपालु श्री नारद जी ने आकर दर्शन दिया और एक शालिग्राम की छोटी सी मूर्ति समेत भगवान नाम का उपदेश दिया। चंद्रहास जी नित्य उसकी पूजा करके उसे मुख में रख लेते थे। एक दिन दृष्ट बुद्धि के यहाँ ब्राह्मण भोज हुआ और संयोगवश चंद्रहास जी वहीं खेल रहे थे जहाँ ब्राह्मणों में प्रधान विद्वान बैठे थे। उस समय दृष्ट बुद्धि ने वहां आकर पूछा कि मेरी कन्या का कैसा भाग्य है, इसे कैसा पति प्राप्त होगा। तब वे सब चंद्रहास की ओर संकेत करके बोल उठे कि यही तेरी कन्या का पति होना चाहिए। दासी पुत्र मेरी कन्या का पति होगा। यह जानकर वो लज्जा से घुल गए। तो दृष्ट बुद्धि, ठीक है, दृष्ट बुद्धि बड़े सोच विचारों में पड़ गए कि यदि ऐसा हुआ तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी, इसलिए अब यही विचार ठीक है कि इस लड़के को ही मरवा डाला जाए। ऐसा निश्चय करके उन्होंने वधिकों को बुलाकर कहा कि इसे मार डालो। दृष्ट बुद्धि की आज्ञा से वधिक लोग चंद्रहास को दूर निर्जन वन में ले गए और कहने लगे हम तुम्हें मारेंगे, बताओ अब तुम्हारा रक्षक कौन है। चंद्रहास ने कहा कि मैं तुमसे केवल एक बात मांगता हूँ कि तुम लोग थोड़ी देर रुको, जब मैं कहूँ तब मुझ पर हथियार चलाना। तो वधिकों ने बात मान ली। चंद्रहास ने अपने मुख से एक गोल शालिग्राम की मूर्ति निकालकर वन के पत्र पुष्पों से उसकी प्रेम पूर्वक सेवा की और मूर्ति को पुनः मुख में रखकर ध्यान में तल्लीन हो गए। प्रभु की छवि को हृदय में धारण करके नेत्रों के इशारे से वधिकों को मार डालने की आज्ञा दे दी चंद्रहास जी ने, ठीक है। वधिक मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद वो सावधान हुए और उनके हृदय में दया आ गई। मतलब वधिकों का जो था विचार बदल गया। चंद्रहास के बाएं पैर में 6 उंगलियां थीं, जो एक दोष था। जैसे कुछ लोगों के 6 उंगली होती हैं, वैसे चंद्रहास जी के 6 उंगलियां थी। तो वधिकों ने क्या किया, 6ठी उंगली दृष्टि बुद्धि को दिखाने के लिए काट ली और जो अच्छा ही हुआ। तो वधिकों ने जाकर वही कटी उंगली दृष्टि बुद्धि को दिखाकर कहा कि हमने उसे मार डाला। उसने भी उंगली पहचान कर उनकी बात को सत्य मान लिया। अब कुंतलपुर के राजा के राज्य में एक छोटा राज्य और था जिसकी राजधानी चंदनावती नगरी थी। वहां का राजा कुलिंद कुंतलपुर के राजा को प्रतिवर्ष कर देता था, ठीक है। वो सब प्रकार के सुखों और संपत्तियों से संपन्न था, पर उसके कोई पुत्र नहीं था और वो उसी जंगल से होकर निकला। और उस चंद्रहास को देखकर वो अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि जिस पक्षी की छाया पड़ने से मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है, उसी पक्षी ने अपने पक्ष से छाया कर रखी थी और हिरनियां चारों ओर से उसे घेरे खड़ी थी। किसको? चंद्रहास जी को। तो चंदनावती के जो राजा थे कुलिंद ने निसंकोच दौड़कर बालक को गोद में उठा लिया और घर लाकर पुत्र जन्म के समान आनंद मंगल मनाया। मतलब क्या, जो चंद्रहास जी को उन्होंने देखा जंगल में, तो जो कुंतलपुर के राजा थे उन्होंने उनको उठा लिया। उनके कोई संतान नहीं थी। कुछ दिनों के बीत जाने के बाद राजा ने सोच विचार करके चंद्रहास को राज सिंहासन पर बैठाकर उनका राज तिलक कर दिया। तो चंद्रहास ने राज्य पाकर अपने राज्य में भाव भक्ति का बड़ा भारी प्रचार प्रसार किया। अब वो भक्त थे, तो जो भक्त होता है वो भक्ति का ही प्रचार प्रसार करता है। तो चंद्रहास जी का ऐसा मतलब था कि शालिग्राम की कृपा से उनका इतना मतलब कहाँ उनका सब छिन गया था और उनको वो कुंडलपुर के राजा ने अपना पुत्र बना लिया। इसमें एक अलग से आता है, काखा करके दी गई है। जो चंद्रहास जी जो है ना, वो बहुत, उनकी जो कथा है बहुत ही बड़ी है। तो खा करके दूसरे में भाग में दिया गया है कि चंद्रहास ने जब कुंतलपुर के वो राजा को कर देना बंद कर दिया, चंद्रहास ने क्या किया, जो उनके जो पिता थे, जो पहले राजा थे, जिन्होंने इनको लिया था, अडॉप्ट किया था, मतलब ले लिया था,
जंगल में मिल गए थे। तो उन्होंने जो थे, जो इनके पिता थे, जो इन्होंने लिया था, वो पहले कर देते थे कुंतलपुर राज्य में, ठीक है। लेकिन जब चंद्रहास को उन्होंने राजा बनाया तो चंद्रहास जी ने क्या किया, कर देना बंद कर दिया। और उस राजा ने कर वसूल करने के लिए मंत्री दृष्टबुद्धि के साथ सेना वहां भेजी। तो मंत्री को घर आया जानकर चंद्रावती के राजा ने उसका बड़ा सम्मान किया। मंत्री ने चंद्रहास को पहचान लिया कि ये वही बालक है। मन में खींचकर निश्चय किया कि कपट का जाल फैलाकर अब इसे मारूंगा। कर लेने की बात पीछे पड़ गई। दृष्टबुद्धि ने एक चिट्ठी लेकर चंद्रहास को दी और कहा कि इसे मेरे लड़के मदन सेन के हाथ में दे देना और कहना कि इसमें जो लिखा कर लाया हूं उस कार्य को जल्दी ही कर दीजिए। चंद्रहास जी का पत्र लेकर कुंतलपुर को चले। नगर के समीप एक बाग में सेवा समय जानकर रुके। आनंद मग्न होकर शालिग्राम भगवान की सेवा की, फिर विश्राम करने लगे और वहीं सो गए। उसी बाग में मंत्री दृष्टबुद्धि की लड़की अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई आई। चंद्रहास के सौंदर्य को देखकर उसे बड़ा अनुराग हुआ। फिर निकट से देखने के लिए अपनी सहेलियों से अलग होकर चंद्रहास के समीप आई और उनकी रूप माधुरी को देखकर उनमें आसक्त हो गई। शोभा सौंदर्य के मत से मतवाली उस लड़की ने चंद्रहास की पगड़ी में रखी हुई चिट्ठी को झुककर धीरे से खींच लिया। उसे बाँचा तो उसमें लिखा था कि पुत्र मदन, मतलब जो वो पुत्री थी, उन्हीं के भाई को वो चिट्ठी देनी थी। वो चंद्रहास जी को ही देकर उन्होंने भेजा था कि, तो उस चिट्ठी में लिखा था कि उनके ही पिता ने, मतलब चंद्रहास जी जा रहे थे तो चंद्रहास जी से कहा था कि ये चिट्ठी मेरे पुत्र को दे देना, और लिखा उसमें वही था कि मेरे पुत्र इसको मार डालना। तो जब उस लड़की ने, उस राजा की पुत्री ने वो चिट्ठी को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि पुत्र मदन, मतलब उसके भाई के लिए चिट्ठी लिखी गई थी कि मदन, बिना कुछ सोच विचार किए चिट्ठी लाने वाले इस बालक को शीघ्र विष दे दो। यह बाँचकर मंत्री की लड़की अपने पिता पर नाराज हुई कि मेरा नाम लिखते लिखते ऐसी भूल की। उसका नाम विषया था। तो उसने आँख के काजल से विष के आगे या और बना दिया। मतलब उसमें लिखा था, जो उनके पिता थे, उन्होंने अपने पुत्र से ये लिखा था चंद्रहास के लिए कि इनको विष दे दो जो चिट्ठी लेकर आ रहा है। और उस लड़की का नाम विषया था तो उसने विष के आगे या बना दिया, तो कि विषया, तो उसने लिख दिया, उसका नाम विषया था तो उसने लिख दिया विषया, या बना दिया। उसने आँख के काजल से विष के आगे या बना दिया। फिर आनंद की उमंग में मग्न अपनी सहेलियों से आ मिली और घर चली गई। चंद्रहास जी उठे और मंत्रीपुर मदन सेन के पास आए। चंद्रहास उससे बहुत प्रिय लगे। उसने चंद्रहास को प्रेम पूर्वक गले लगा लिया। चंद्रहास ने उसके हाथ में पत्र दिया, जिसे पढ़कर उसने कहा कि इसमें तो मेरे मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली बात लिखी है। उसने जल्दी से ब्राह्मण को बुलाकर एक ही घड़ी में चंद्रहास के साथ अपनी बहन विषया का विवाह कर दिया। कुछ समय बाद नीच दृष्टबुद्धि आया। विवाह की बात सुनकर उसे ऐसा लगा मानो इधर उधर घूम घाम कर मौत ही उस पर आ गई हो। चंद्रहास को दूल्हे के रूप वेश में देखकर उसके मन में बड़ा भारी दुख हुआ। दृष्टबुद्धि ने एकांत में बैठकर अपने लड़के से पूछा कि तुमने ये भूल कैसे की। मदन सेन ने कहा कि मैंने बिल्कुल वही सब किया जो आपने अपने हाथ से इस पत्र में लिखा था। तो ऐसा कहकर उसने वो पत्र पिताजी को दिखा दिया। उसे पढ़कर उसके शरीर में आग सी लग गई। वो मन में विचार करने लगा, मैं तो बड़ा ही अभागा हूँ, अब भी मैं इसे मरवा डालूंगा। मतलब उसकी पुत्री का विवाह हो गया उससे, तब भी उसका दृष्टबुद्धि इतना वो था कि उसका मन नहीं माना। वो कहता है अभी भी मैं इसको मरवा डालूंगा। ये देख रहा है कि कितनी बार भगवान ने उसे बचाया। फिर दासी पुत्र में तो उसने दृष्टबुद्धि कहाँ थे, तो वो मन में विचार करने लगा कि मैं तो बड़ा ही अभागा हूँ, अब भी मैं इसे मरवा डालूंगा। दासी पुत्र में आसक्त बेटी का विधवा हो जाना ही अच्छा है। जो दृष्ट बुद्धि था वो यही जबकि वो चंद्रहास अब राजा बन चुका था, लेकिन फिर भी जो उसकी सोच थी वो नहीं जा रही थी। तो ऐसा विचार कर उस दृष्ट बुद्धि ने गुपचुप तरीके से नीच वधिकों को बुलाया और कहा कि आप देवी के मंदिर में जाकर बैठो और वहां जो कोई पूजा करने आए उसे मार डालना। फिर वो चंद्रहास से बोला कि आप जाकर देवी जी का पूजन कराइए, वो मेरी कुल पूजियां हैं। विवाह के बाद अकेले ही जाकर वर द्वारा देवी पूजन की रीति मेरे वंश में सदा से चली आ रही है। दृष्ट बुद्धि के कथनानुसार चंद्रहास जी देवी जी का पूजन करने चले। इसी बीच कुंतलपुर के राजा ने सभा में कहा कि मेरे कोई लड़का नहीं है, इसलिए मंत्री के दामाद चंद्रहास को ही राज्य दे दूं।
सर्वसम्मति से निश्चय करके राजा ने मदन सेन से कहा कि तुम शीघ्र ही चंद्रहास जी को जाकर ले आओ। यह सुनकर मदन सेन सुख पाकर शीघ्र ही दौड़े, मार्ग में ही चंद्रहास को पाकर प्रसन्न हुए और बोले कि आप शीघ्र ही राजसभा में चले जाइए, राजा आपको राज देना चाहते हैं। आप देवी के अपमान से मत डरिए, उनका मानसिक ध्यान कर लीजिए, मैं आपके बदले जाकर देवी जी का पूजन करूंगा। यह कहकर मदन सेन देवी के मंदिर में गए। वहां जाते ही पहले से बैठे हुए वधिकों ने उन्हें मार डाला। तो इधर चंद्रहास जी के राजसभा में पहुंचते ही राजा ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। सभी लोग सम्राट चंद्रहास की जय जयकार करने लगे। समझ में आया ना आप लोगों के कि दृष्ट बुद्धि जो था उसने जब चंद्रहास को मरवाने के लिए वहां पर वधिक बैठाए थे और वो वधिक हुआ क्या, चंद्रहास को राजा ने कह दिया कि आज ही मैं उनका राज्याभिषेक करूंगा। तो जो मदन था, दृष्ट बुद्धि का पुत्र था, उसने कहा कि आप जाइए, आपका राज्याभिषेक होगा, मैं जा रहा हूँ देवी जी के मंदिर, आपकी जगह मैं पूजा कर लूंगा। और चला गया मदन, उसी दृष्ट बुद्धि का पुत्र। तो जो उन्हीं के जो पिता ने वो वधिक बैठाए थे, उनको मारा कौन गया, उसी दृष्ट बुद्धि का बेटा। इसीलिए कहते हैं बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी चाहिए कभी कभी। फिर इसमें गा भाग अब आता है, चंद्रहास की भक्ति का प्रभाव। उधर किसी ने आकर दृष्ट बुद्धि से कहा कि देवी के मंदिर में तुम्हारे पुत्र को वधिकों ने मार डाला। सुनते ही वो रोने लगा, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तुरंत ही वो देवी के मंदिर में गया और मृत पुत्र को देखते ही व्याकुल होकर गिर पड़ा और पत्थर से सिर पटक पटक कर मर गया। किसी का क्या वश, वो ऐसा ही अभागा था। जब राजा चंद्रहास ने यह समाचार सुना तो वो भी देवी के मंदिर में आए। देवी के चरणों का ध्यान करके वो स्वयं अपना सिर काटकर अर्पण करने के लिए तैयार हो गए। तब देवी ने कहा कि ये दृष्ट बुद्धि तो तुम्हारा द्रोही है, इसे तो क्रोध करके मैंने ही मारा है। चंद्रहास जी ने कहा कि मृत्यु तो मेरी थी, मेरे बदले मदन सेन आए और मारे गए। पुत्र वध सुनकर पिताजी आए और मर गए, ये दोनों निरपराध है, इसलिए दोनों जीवित हो जाएं, कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए। चंद्रहास की प्रार्थना करते ही दोनों जीवित हो गए। दृष्ट बुद्धि को सात्विक की बुद्धि आ गई और भक्त महिमा समझकर दोनों बड़भागी हो गए। चंद्रहास जी ने ऐसा राज्य किया कि देश के सभी लोग भक्त राज हो गए। घर घर में जन जन के मुख से सुंदर हरि नाम सुनाई देता था। प्रेमवश लोग राजा चंद्रहास को सदा आंखों के सामने ही रखना चाहते थे। राजा चंद्रहास का चरित्र आदि से अंत तक हृदय को आनंदित करने वाला है। प्रातः काल उठकर पठन स्मरण से हरि भक्ति प्राप्त होती है। यह जैमिनी संहिता में व्यास जी ने लिखा है। तो मतलब भक्त थे चंद्रहास जी, तो कहाँ से, मतलब कितना उनके लिए कुटिल भाव करा लोग उसने, दृष्ट बुद्धि ने, पर उनका कुछ भी नहीं हुआ। इनमें जो श्री प्रियादास जी हैं, उन्होंने कवित्व भी लिखा है, बहुत प्यारा सा कवित्व है। दूसरे वीडियो में पढ़ते हैं। जय श्री राधा कृष्ण।